विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है, जहां शुरुआत में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने डीएनए टेस्ट वाले बयान पर सफाई दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, मैं भी हूं आदिवासी, भगवान राम और महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले आदिवासी ही थे। आदिवासी हिंदू की श्रेष्ठ जाति है, मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और शुरुआत में ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने डीएनए टेस्ट वाले बयान पर सफाई दी। आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मैं भी हूं आदिवासी, भगवान राम और महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले आदिवासी ही थे। मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। परिवार वालों से पूछा था तो मैं खुद आदिवासी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शाहबाद के शहरी क्षेत्र में, मेरे दादाजी वगैरह सब सीताबाड़ी के जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनका मकान था। और इसलिए आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। मैं ये भी जानता हूँ कि महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ी अकबर से, तो आदिवासियों ने ही उनका सहयोग किया और उनके साथ देने से उनको सफलता प्राप्त हुई। मैं ये भी जानता हूं कि भगवान राम जब वनवास गए तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी थे और भगवान राम ने जाकर के सबरी माँ के घर पर जाकर के झूठे बेर खाए। मैं ये भी जानता हूं कि जो मानगढ़ धाम है वहाँ पर 15,000 में बात आप बैठो, मैं 15 अनुमति मैंने दी है, सुनना पड़ेगा। बैठो, आप क्या मेरे बात सुने? आपका लिए तो आप जा सकते हो। ऐसा थोड़ी होगा। मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ। 2 मिनट दिए। मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ। 2 मिनट दिए। मैं 2 मिनट में ही पूरा करूंगा। और इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, संक्षेप में कह दो कि ये हिंदू समाज के बात नहीं, हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूँ और इसलिए मैं विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं उनको कोई कष्ट हुआ मेरे बोलने से, मेरे बात करने से या कोई शब्दों से, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मेरे परिवार वालों से पूछा था। तो जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, इसके बाद से ही लगातार विपक्ष इसी बात को लेकर हंगामा कर रहा था कि जो बयान आदिवासियों को लेकर दिया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, उसे लेकर वो माफी मांगे। लेकिन आज जब विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो सबसे पहले खेद व्यक्त किया अपने इस बयान पर और कहना भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का यही कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा अपने बयान पर जो आदिवासियों को लेकर डीएनए टेस्ट वाले बयान दिया था शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, कहना यही कि मैं भी आदिवासी हूं। उन्होंने शुरुआत इस तरह से की। आगे कहा, भगवान राम और महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले आदिवासी ही थे। आदिवासी हिंदू की श्रेष्ठ जाति है, मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो आदिवासियों को लेकर जो डीएनए टेस्ट वाला बयान दिया था मदन दिलावर ने, आज कार्रवाई शुरू होने के साथ ही उसे लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इसी बात को लेकर हंगामा कर रहा था। और आज मदन दिलावर, क्योंकि उनका कहना यह था कि मैं आदिवासियों को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मेरे कहने ना जो चाहता था उन शब्दों को गलत तरीके से लिया गया, क्योंकि जो आदिवासी ही थे जिन्होंने भगवान राम और महाराणा प्रताप की सहायता की थी। हिंदू की श्रेष्ठ जाति है आदिवासी। आपको चलिए एक बार फिर सुनाते हैं क्या कुछ इस दौरान कहा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। मेरे परिवार वालों से पूछा था तो मैं खुद आदिवासी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शाहबाद के शहरी क्षेत्र में, मेरे दादाजी वगैरह सब सीताबाड़ी के जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनका मकान था। और इसलिए आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। मैं ये भी जानता हूँ कि महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ी अकबर से, तो आदिवासियों ने ही उनका सहयोग किया और उनके साथ देने से उनको सफलता प्राप्त हुई। मैं ये भी जानता हूं कि भगवान राम जब वनवास गए तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी थे और भगवान राम ने जाकर के सबरी माँ के घर पर जाकर के झूठे बेर खाए।
मैं ये भी जानता हूं कि जो मानगढ़ धाम है वहां पर 15,000 संक्षेप में बात करें, संक्षेप में कह दो। आप बैठो, मैं 15 अनुमति मैंने दी है, सुनना पड़ेगा। बैठो, आप क्या मेरे बात सुन रहे हैं? आप क्या लिए तो आप जा सकते हो, ऐसा थोड़ी होगा। मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, 2 मिनट ही दिए, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, 2 मिनट दिए, मैं 2 मिनट में ही पूरा करूंगा। और इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूं संक्षेप में कह दो कि ये हिंदू समाज के बात नहीं। हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है, इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूं। और इसलिए मैं विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं उनको कोई कष्ट हुआ मेरे बोलने से, मेरी बात करने से या कोई शब्दों से, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मेरे परिवार वालों से पूछा था। और चलिए इस पर बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बेहद अहम है क्योंकि यही मुद्दा था जो विपक्ष लेकर चल रहा था विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही, और आज मदन दिलावर ने अपने डीएनए टेस्ट वाले बयान पर सफाई भी दी। विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए श्वेता, ये मामला विधानसभा के बाहर लंबे समय से उठाया जा रहा था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो कांग्रेसी और जो बाप पार्टी के नेता है उनके आदिवासी हिंदू नहीं है, इसके बयान पर एक पलटवार करते हुए कहा था कि सभी आदिवासी हिंदू हैं और अगर वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते तो उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। इस बयान को लेकर जो आदिवासी इलाकों में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे और आदिवासी नेताओं ने मदन दिलावर के घर पर अपने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपलों के नमूने भी भेजना शुरू कर दिए थे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो जो प्रतिपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जब तक मदन दिलावर इस मुद्दे पर माफी नहीं मांगते जब तक उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। और पिछले 5-6 दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि जैसे ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर किसी भी उनके विभाग से संबंधित किसी भी जवाब को देने के लिए खड़े होते तो प्रतिपक्ष के सदस्य ना तो उनको सुनते थे और यहाँ तक कि कई बार वो उनके जो बयान है या उनके जो जवाब है उसका बहिष्कार करके भी सदन के बाहर चले गए। कल इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने जब प्रतिपक्ष के नेताओं और मदन दिलावर को बुलाकर ये सारी बातचीत की तो रास्ता ये निकला कि मदन दिलावर इस मुद्दे पर जो है विधानसभा में खेद व्यक्त करें। आज प्रश्नकाल की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 2 मिनट इस बात के लिए दिए कि वो इस मामले में खेद व्यक्त करें। हालांकि दिलावर अपने उस बयान पर अभी भी अडिग नजर आए जिसमें उन्होंने आदिवासियों को हिंदू बताया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर मेरे बयान से उनको किसी तरीके की ठेस पहुंची हो तो वो उसको खेद व्यक्त करना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद, खेद व्यक्त के बाद प्रतिपक्ष ने जो है वो उनका बहिष्कार बंद कर दिया है और अब भी प्रश्नकाल के दौरान जो शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल आया उसका जवाब मदन दिलावर ने दिया, जिसको प्रतिपक्ष ने भी शांति के साथ उस जवाब को सुना। तो कुल मिला के देखें तो अब ये डीएनए बयान वाला जो मामला था ये अब समाप्त होता नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।